सोचिए, अगर कोई कहे कि सरकार के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ सकती है। आज हम भौतिक विज्ञानी बॉब लिजार की उस हैरत अंगेज कहानी की तह तक जाएंगे, जिनका दावा था कि उन्होंने निवादा रेगिस्तान में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया था। और ये एक ऐसा सच है जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये एक ऐसी दुनिया की झलक है जहां सच इतना वजनी हो सकता है कि उसे संभालना ही नामुमकिन हो जाए। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। पहला हिस्सा, एक आदमी और रेगिस्तान। देखिए, हमारी कहानी बॉब लजार नाम के एक भौतिक विज्ञानी से शुरू होती है। वो एक ऐसा इंसान था जो मानता था कि ये पूरा ब्रह्मांड कुछ तय नियमों पर चलता है जिन्हें समझा जा सकता है। पर नेवादा के रेगिस्तान में मिली एक सीक्रेट नौकरी उसके इस विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। बॉब लजार कोई ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान नहीं था। वो एक तर्क पर चलने वाला वैज्ञानिक था जिसे इंजन और मशीनों से प्यार था। मतलब ऐसी चीजें जो ठीक वैसे ही काम करती हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। वो नियमों और व्यवस्था में यकीन करता था और बस यही बात उसके दावों को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। जिस दिन बॉब को एरिया 51 के पार ले जाया गया, बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। ये सफर किसी आम नौकरी पर जाने जैसा बिल्कुल नहीं था। जानबूझकर रास्ता भटकाया जा रहा था, माहौल को रहस्यमयी बनाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे बाकी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जा रहा हो। भूल जाओ कि तुम यहां कैसे पहुंचे। ये कोई स्वागत नहीं था, ये एक हुक्म था। संदेश एकदम साफ था, तुम अब एक ऐसी दुनिया में आ चुके हो जहां तुम्हारा अतीत कोई मायने नहीं रखता और सवाल पूछने की सख्त मनाही है। दूसरा हिस्सा, फैसिलिटी S4 के अंदर। अब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, जिसे S4 कहा जाता था। ये दुनिया की नजरों से दूर एक पहाड़ के अंदर दबी हुई थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसे एक पहाड़ के नीचे छिपाने की जरूरत पड़े? कोई नया जेट नहीं, कोई खुफिया हथियार नहीं, बल्कि कुछ और ही था। उस एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। दरवाजे के उस पार जो भी था वो सिर्फ बॉब लजार के ही नहीं, बल्कि शायद पूरी इंसानियत की हकीकत को बदलने वाला था। हैंगर के अंदर जो था वो इंसानी टेक्नोलॉजी से मीलों दूर था। वो एक ऐसी चीज थी जिसकी बनावट में कोई जोड़ या निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बनाया नहीं गया, बल्कि वो खुद ही वजूद में आई हो। ये बॉब की फिजिक्स की समझ पर पहला सीधा हमला था। ये समझने की कोशिश मत करो कि ये कहां से आया है, बस ये समझो कि ये काम कैसे करता है। ये दूसरी चेतावनी थी। उसे एक इंजीनियर बनने को कहा गया, फिलॉसफर नहीं। उसे कैसे पर ध्यान देना था, क्यों और कहां से पर नहीं। तीसरा हिस्सा, ब्रह्मांड को कैसे धोखा दें। अब हम उस नामुमकिन सी लगने वाली फिजिक्स पर आते हैं जो इस कहानी का दिल है। बॉब का काम किसी इंजन या फ्यूल को समझना नहीं था, बल्कि खुद ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करना था। वो ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखती है। देखिए, हमारे जो पारंपरिक रॉकेट होते हैं वो स्पेस में खुद को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये यान कुछ बिल्कुल अलग कर रहा था। ये स्पेस को ही अपने चारों ओर खींच रहा था। और इस अविश्वसनीय ताकत का सोर्स, एक सुपर हैवी स्थिर एलिमेंट जिसे बॉब ने एलिमेंट 115 कहा। एक ऐसा तत्व जो उस समय विज्ञान की दुनिया में था ही नहीं और जिससे गुरुत्वाकर्षण की तरंगें निकलती थीं। हम तेज वाहन नहीं बना रहे थे, हम सीख रहे थे कि सही दिशा में कैसे गिरना है। ये एहसास बॉब के लिए दिमाग घुमा देने वाला था। ये ट्रैवल करना था ही नहीं, ये तो ग्रेविटी के साथ खिलवाड़ था। मतलब यान ऐसी ग्रेविटी की तरंगें बनाता था कि वो अपनी मंजिल की तरफ गिर सके, चाहे वो मंजिल कहीं भी हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी वो साप्ताहिक ब्रीफिंग्स। यह बॉब को बताया गया कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। उसे ऐसे दस्तावेज दिखाए गए जिनसे पता चलता था कि कैसे कोई गैर इंसानी इंटेलिजेंस हजारों सालों से हमारे इतिहास को देख रही है और शायद उसे प्रभावित भी कर रही है। जरा सोचिए, ये जानकारी बॉब के दिमाग पर कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ होगी। ये सोचना कि इंसानियत का विकास पूरी तरह से आजाद नहीं था, बल्कि उसे हमेशा से देखा और शायद दिशा भी दी गई है, ये एक बहुत ही डरावना सच था। चौथा हिस्सा, बुधवार की रात का शो। इसी भारी सच के बोझ तले दबकर बॉब एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। उसे सबूत चाहिए थे। उसे किसी को यह साबित करना था कि वो पागल नहीं हो रहा है, और इस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बॉब ने एक पैटर्न पर ध्यान दिया कि ये टेस्ट फ्लाइट्स हर बुधवार को एक ही समय पर होती थी। यही नियमितता, यही पैटर्न उसका इकलौता सबूत था।
उसने नियमों को तोड़ने का फैसला किया और अपने दोस्तों को ये दिखाने ले गया, ये साबित करने के लिए कि वो पागल नहीं है, कि जो वो देख रहा है वो सच है। 5वां हिस्सा, सच की कीमत। जाहिर है बॉब की इस हरकत पर किसी का ध्यान जाना ही था, और सजा वो किसी भी शारीरिक हमले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये उसकी पहचान को, उसके वजूद को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश थी। ये एक सिस्टमैटिक इरेजर था। उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसकी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी के सबूत एक एक करके मिटा दिए गए। ये सिर्फ रिकॉर्ड मिटाना नहीं था, ये किसी इंसान की हकीकत पर एक मनोवैज्ञानिक हमला था, जिसे आज हम बड़े पैमाने पर गैसलाइटिंग कहते हैं। ये सजा का सबसे क्रूर रूप था। उसे जान से मारने के बजाय उसकी विश्वसनीयता को मार दिया गया। उससे दुनिया के सामने एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई जिसकी बातों पर कोई भरोसा ही ना कर सके, क्योंकि उसके अतीत का कोई सबूत ही नहीं था। छठा और आखिरी हिस्सा, आसमान में एक सवाल। इस सब के बाद बॉब ने दुनिया के सामने आने का फैसला किया। उसने अपनी कहानी सबको बताई, ये जानते हुए भी कि ज्यादातर लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उसकी कहानी ने कुछ ऐसे सवाल छोड़े जो आज भी कायम हैं। तो क्या ये सच था? सालों तक बॉब की कहानी को खारिज किया जाता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मिलिट्री पायलटों ने यूएपीज यानी अनजान उड़न तश्तरियों की रिपोर्ट करना शुरू किया, जो फिजिक्स को धत्ता बताते हुए ठीक वैसी ही हरकतें करती थीं जैसा बॉब ने बताया था। और फिर 2003 में वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर एलिमेंट 115 को बना लिया। ये कोई पुख्ता सबूत तो नहीं था, लेकिन इसने सवाल जरूर खड़े कर दिए। ये कहानी हमें सत्ता और गोपनीयता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शायद असली खतरा कोई अनजान टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो सच है जो आज की पावर स्ट्रक्चर को चुनौती दे सकता है। या फिर शायद ये हमारी सुरक्षा नहीं, बल्कि हम पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है। ये सोच कि हमें जानबूझकर एक बड़ी हकीकत से दूर रखा जा रहा है, एक बहुत ही परेशान करने वाली संभावना है। हो सकता है हम तैयार नहीं हैं, या शायद कोई चाहता ही नहीं कि हम कभी तैयार हों। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, बॉब लज़ार की कहानी सच हो या झूठ, ये हमें उस अथॉरिटी पर सवाल उठाने को मजबूर करती है जो इंसानियत की शायद सबसे बड़ी खोज को कंट्रोल कर रही है। अगर वहां बाहर कोई और है, तो ये कौन तय कर रहा है कि हमें ये कब पता चलेगा?